हे राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी आप अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का विषय है मेरा चिंतन। चिंतन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के भाग दौड़ के ज़िंदगी में सभी के जीवन में है। जब साधारणतः हमें चिंता घेरती है तब हम क्या करते हैं? हम उसका हल ढूंढते हैं, उपाय खोजते हैं। उपाय बहुत तरह के हमारे जीवन में आती है, सोच में आती है, लेकिन ऐसा करके और भी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता। विचार स्वयं एक तरह की चिंता है। ये कैसे चिंता है? जैसे मेरे पास कोई समस्या आई, समस्या को सुलझाने के लिए हमने फिर से सोचा कि भाई समस्या को कैसे सुलझाया जाए, तो उसका उपाय हम ढूंढने लगे। तरह तरह का उपाय ढूंढने, मेरे पास 4-5 तरह का उपाय आ गया। अब उस उपाय को फिर हम ये सोचने लगे कि इस 4-5 उपाय में से सबसे अच्छा मेरे लिए कौन सा उपाय होगा, जिस उपाय को मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूँ, निर्धारित करूँ, ताकि मेरी जो समस्या है तत्कालीन वो समाप्त हो जाए। तो फिर उस पर मैं विचार करने लगा। तो इसलिए विचार के ऊपर फिर विचार आ जाता है और इसका कोई समाधान नहीं होता। मतलब चिंता के ऊपर फिर चिंता उत्पन्न हो जाती है, फिर उसके ऊपर फिर चिंता उत्पन्न हो जाती है, तो चिंता का अंत नहीं होता है। एक आसान विधि है, चिंता के साथ कुछ मत करो, सिर्फ सजग हो जाओ। मैं आपको एक जैन मुनि बोकाजू के संबंध में एक कहानी सुनाता हूँ। बोकाजू महाराज जी एक गुफा में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वो कभी कभी जोर जोर से अपना ही नाम पुकारते थे, बोकाजू बोकाजू बोकाजू, और फिर स्वयं ही अपना जवाब दे देते थे, हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ, मैं उपस्थित हूँ, मैं यहाँ हूँ। मतलब वो खुद ही अपना नाम पुकारते थे और उत्तर में जो है प्रश्न खुद ही करते थे, और उत्तर में खुद ही जो है अपना जवाब देते कि मैं मौजूद हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं उपस्थित हूँ। उनके शिष्य इस क्रिया को बार बार देखते थे। उनसे रहा नहीं गया शिष्यों से, तो उन्होंने एक दिन गुरु जी से पूछ ही डाला कि गुरु जी आप ये क्या करते हैं? खुद ही अपना नाम पुकारते हैं और उत्तर में फिर आप खुद ही कहते हैं कि मैं मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ, यहाँ। ये क्रियाएं हम लोगों को समझ में नहीं आ रही। आप ये क्या करते हैं, ये मुझे बताएं। तो बोकाजू महाराज जी ने अपने शिष्यों से कहा, जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूँ तो मुझे सजग होना पड़ता है, मैं इसीलिए अपना नाम पुकारता हूँ। मतलब विचार से बाहर आना। विचार जो है वो चिंता है, और चिंता से बाहर आने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने आप को सजग कीजिए, आप आपको जागृत कर लीजिए, विचारहीन कीजिए अपने आप को। विचार जो है वही मनुष्य को खा जाता है। बहुत ज़्यादा विचार सही नहीं है। विचार करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन विचार बहुत ज़्यादा सही नहीं है। बहुत ज़्यादा विचार जो है वो बुद्धि का भी विनाश कर देती है। अगर आप सही रास्ते में जा रहे हो तो भी गलत हो जाता है। तो बोकाजू महाराज जी ने कहा, जब मैं कहता हूँ कि हाँ मैं मौजूद हूँ, उसी क्षण विचारना चिंता विलीन हो जाती है। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने नहीं कहा कि मैं मौजूद हूँ। तब शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव अब आप ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? बोकाजू महाराज जी ने कहा, अब मैं बोकाजू सदा मौजूद रहता हूँ, इसलिए पुकारने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं खो जाता था और चिंता मुझे दबा लेती थी। स्वयं का स्मरण करते ही चिंता विदा हो जाती है। बहुत सुंदर विधि है यह चिंता हटाने का। जब भी हमें गहन चिंता पकड़े तो अपना ही नाम पुकारो और फिर खुद ही कहो कि हाँ मैं मौजूद हूँ, तब चिंता नहीं रहेगी। कम से कम एक क्षण के लिए तुम्हें बादलों के पार की एक झलक मिलेगी, और फिर वह झलक और गहराई जा सकती है। आप एक बार जान गए, सजग होने पर चिंता नहीं रहती।
बल्कि क्लीन हो जाती है। तो हम स्वयं के संबंध में, अपनी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में गहन बोध को उपलब्ध हो गए। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में चिंता एक बहुत बड़ी समस्या है। खास करके कोरोना काल में बहुत लोगों की समस्याएं उत्पन्न हो गई। किन्हीं की नौकरी चली गई, किन्हीं की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, किन्हीं का कुछ हुआ। कोरोना काल में बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत व्यवस्थाएं खराब हो गई। लोग आज तक नहीं सुधर पाए, अभी तक वो अपना बैकअप नहीं ले पाए, चिंता में ही डूबे हुए हैं। कोई फायदा नहीं है। चिंता से निकलने के लिए एक सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कि आप अपना गहन चिंतन छोड़कर अपने आप को सजग करें, विचार करें, सटीक विचार करें। अधिक उपाय ना सोचें। बहुत ज़्यादा उपाय सोचने से क्या होता है कि हम खुद उलझ जाते हैं। अगर कोई समस्या मेरे पास आई है और उस समस्या को हम सुलझाने के लिए 2, 4, 5 उपाय सोच रहे, फिर उसको हम जैसे एक लेटर, एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखने में क्या होता है कि हम एक कहानी लिखते हैं। तो कहानी लिखने में क्या होता है कि कहानी लिख के पसंद नहीं आया फिर फाड़ दी, पसंद नहीं आया फिर फाड़ दी। तो ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा, पसंद आएगा नहीं, फाड़ देंगे। तो ये कभी समस्या का समाधान नहीं होगा। आज का ये विचार मेरा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें और बताएं। मेरे चैनल पर इसी तरह आते रहें और मेरी आवाज़, मेरी बात सुनने की कोशिश करें। मैं आपको इसी तरह प्रेरित करता रहूँगा, अपने जीवन के समस्याओं से मुक्त होने का उपाय बताऊँगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।